हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। हम लोग आज सीखेंगे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और नंबर सिस्टम टू नंबर सिस्टम कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को पढ़ना है हम लोगों को। पहला है हमारा बाइनरी, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है ऑक्टल, चौथा है हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है हमारा 2। बाइनरी का बेस होता है 2 और इसमें जो नंबर्स अलाउड हैं वो है केवल 2 नंबर, 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है हमारा 10 और इसमें अलाउड डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to 9, 1 to 9, 9 और 0 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। इसमें नंबर अलाउड हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी 0 से लेकर 7 तक के नंबर से जो भी नंबर हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो सारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर कहलाएगा। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इसमें नंबर्स अलाउड हैं 0 to 15। आइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब यहां ध्यान देने वाली एक बात यह है, 9 के बाद जो 10 हमारा स्टार्ट होता है तो 10 के लिए हम इस नंबर सिस्टम में उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 के लिए हम लोग B लिखते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग इसको? रिप्रेजेंटेशन तो बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके बेस पे 2 लगाते हैं। ये बेस ही बताएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम का नंबर है। डेसिमल के लिए हम लोग बेस पे लगाते हैं 10। ऑक्टल के लिए हम लोग को बेस पे लगाना होगा 8 और हेक्साडेसिमल के लिए हमको बेस पे लगाना पड़ेगा 16। तो ये बेस ही डिनोट करेगा हमारा कि कौन से नंबर सिस्टम का नंबर है। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग चलिए एक साथ 3 नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख लेंगे। पहला हमारा होगा डेसिमल टू बाइनरी, फिर डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो चलिए पहला मेथड हम ट्राई करते हैं। हमें करना क्या होगा, जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का जो बेस होता है 2, उससे हमें उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो डिवाइड होता रहे। कुछ इस तरीके से 115 और इसे हमको डिवाइड करना होगा 2 से। तो 2 पंचे 10, 1 15 आया, 2 सते 14, 1 शेष बचा, शेष लिखेंगे हम इधर। 2 दूने 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, फिर 1 लिखेंगे यहाँ हम। फिर 2 से 2 1 2, 2 चौके 8, 14, 0 बचा यहाँ पे। फिर 2 सत्ते 14, फिर 0 आया शेष, 2 तिया 6, 1 शेष आया और 2 1 2, फिर 1 शेष आया। अब हमारे पास हमारा बाइनरी नंबर मिल चुका है। हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लिखना है। ये क्रम नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको ध्यान रखना होगा। तो हमारा बाइनरी जो निकल के आया वो हो गया हमारा 1 1 1
0 0 0 0 1 एंड 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, 115 जो हमारा नंबर डेसिमल था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 1 1 0 0 1 1, और ये हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये हमारा डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब चलिए इसी को हम दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ कुछ वैल्यू लिख रखा है, देखिए 2 2 के पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। और इनका वैल्यू हमने नीचे लिखा है 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4 8 6 32 64 and so on। हमें क्या करना है, इस डेसिमल नंबर जो 115 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस दिए हुए डेसिमल नंबर को इन सारे नंबर्स के जोड़ से हमें पूरा करना है। तो आइए देखते हैं, हमें लेना पड़ सकता है 64 32 64 प्लस 32 96 112 प्लस 2 और 1 3 115। तो इस नंबर की आवश्यकता हमें नहीं है, तो जो जो नंबर हमें चाहिए उसके नीचे हम लिखते हैं 1 1 1। जो नंबर नहीं चाहिए उसके नीचे हम लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं 0 0, ये 2 चाहिए और 1 चाहिए। तो देखिए हमारे पास हमारा बाइनरी मिल गया। देखिए 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1। तो ये हो गया हमारा 115 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दें हम। हमारे पास जो डेसिमल नंबर है 115, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं 64 32, इन सारे नंबर्स में जिन जिन नंबर्स को जोड़ने से ये 115 आएगा उन नंबर्स को ले लेंगे, और जिस नंबर को लेंगे उसके लिए उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 1 1, और जिसको नहीं लेंगे उसके नीचे हम लिखेंगे 0 0। 2 हमें लेना है तो उसके लिए 1 1 लेंगे तो उसके लिए 1। अब देखिए हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट, डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा मेथड नंबर 2 हुआ। चलिए अब आते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए डेसिमल नंबर को हमें इस 8 से डिवाइड करना होगा। डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या किया था, दिए हुए डेसिमल नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया था, चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए। अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, इस डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए डेसिमल नंबर को हम इस केस में 8 से डिवाइड करेंगे। मेथड नंबर 1 चलिए देखते हैं। तो 115 को हमें डिवाइड करना होगा 8 से। 8 तो 8 से 2 बार जाएगा नहीं, 8 दूनी 16, 8 एका 8, यहाँ बचा 3 35, 8 चौके 32, बच गया 3। अब फिर इस 14 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, एक बार 2 बार जाएगा नहीं, 8 एका 8, बचा यहाँ पे 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब कटेगा नहीं, फिर वही क्रम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लिख देंगे हम। तो हमारा 163 ये मिल गया हमको 115 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो चलिए हम इसे यहाँ लिख देते हैं 163। तो ये हो गया हमारा ये डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब इसी को अगर हम दूसरे मेथड से ट्राई करें तो आइए देख लेते हैं। ये जो डेसिमल है इसको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना पड़ेगा। तो हमने इसका डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ निकाला हुआ है। तो चलिए हम पहले इसको वहाँ लिख देते हैं। तो 1 1 1 0 0 1 1। अब हमें करना क्या है, इस डेसिमल के बाइनरी नंबर को राइट साइड से दाईं तरफ से 3-3 बिट में सजाना है और उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख देना है। वही आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा।
तो चलिए दाईं तरफ से हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। पहला पेयर हमारा यहाँ बन रहा है, दूसरा पेयर हमारा यहाँ बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है। तो अब चलिए अब देखते हैं इस 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 0, 4 के लिए 0, 0 के लिए 4 आया यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, 2 + 1 को ऐड कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1। अब हमें इन्हीं 3 के पेयर में चलना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस 0 के लिए 1 होगा, इसके लिए 2 और फिर इसके लिए 4। तो 4 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 और इस 1 के लिए हो जाएगा ये वाला 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। हमारा बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है। देखिए 163, यहाँ भी आ गया हमारा 163। तो ये दूसरे मेथड से हमने सीख लिया। चलिए अब हम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड नंबर 1 ट्राई करते हैं अगर हम, तो हमें करना क्या होगा, इस दिए गए डेसिमल नंबर को अभी 16 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। 115 डिवाइड बाय 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे हम तो 16 × 96, 16 से 7 बार 112, बच जाएगा यहाँ कितना, 3। अब 7 में 16 से भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए लिख देंगे। और ये रहा हमारा इस 115 का इक्विवेलेंट। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 73। अब इसी को हम दूसरे मेथड से अगर ट्राई करेंगे तो देखिए कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस डेसिमल को इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पे क्या क्या आ गया था हमारा, 1 1 1 0 0 1 1। अब क्या करना है हमें, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में हमने क्या किया था, 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा था। 3 बिट बाइनरी का ये पेयर बनाया था। हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना है, 4 बाइनरी का पेयर बनाना है, राइट साइड से, दाईं ओर से। तो ये चलिए हम 4-4 का पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर बना हमारा ये और दूसरा पेयर बना हमारा ये। तो इसके पहले 0 लगा देंगे, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा और 4 का पेयर भी बन गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से 4-4 नंबर्स को लेते हैं और 4 नंबर, ये पहला वाला जो बॉक्स बनाया हमने 1 2 4 8, और इसको ऐड करते हुए नीचे लिखते हैं। तो इस 1 के ऊपर 1 है, 1 ले लेंगे, और ये 2 है, 2 लेंगे, 2 + 1 यहाँ हो जाएगा 3। और फिर इन्हीं चारों को इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए 1 1 1 यानी कि 1 2 4 और 0 8 के नीचे, तो 8 को नहीं लेंगे हम लोग। तो इसको जब ऐड कर देंगे हम तो 4 + 2 6 + 1 7। देखिए हमारा डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकल चुका है 73, जो हमने पहले मेथड से निकाल रखा था 73। यहाँ पे देखिए आपका आ गया 73। तो ये हुआ दूसरे मेथड से कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने सीख लिया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आइए हम लोग दूसरा कन्वर्जन सीखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम, 1 0 0 1 0 1 1। ये हमारा बाइनरी का नंबर है और कन्वर्ट करना है इसे हमें डेसिमल में। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो बाइनरी के नंबर दिए हुए हैं इनको राइट साइड से लिखते चले आना है। तो चलिए ये 1 1 0 1 0 0 1। अब क्या करना है हमें, जिसके नीचे 1 आया है उसको जोड़ना है, जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देना है। तो 64 + 8
प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 75। 64 प्लस 8 72 प्लस 2 74 प्लस 1 75। तो हमारा बाइनरी, इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट निकल के आ गया क्या? 75। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं 75। ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल कन्वर्सन। अब आइए बाइनरी टू ऑक्टल। तो इसी नंबर को लेते हैं हम 10010111। बाइनरी है, निकालना है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाइनरी से ऑक्टल इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम दिए गए बाइनरी नंबर को 3-3 बिट में कन्वर्ट करेंगे और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो चलिए आइए, हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? इसका राइट साइड से 3-3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक पेयर, दूसरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ दूसरा पेयर, और ये हो जाएगा तीसरा। तो 0 0 लगा देते हैं, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें इस 3 बिट को पकड़ना है दाईं ओर से। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। ये 1 के लिए 1 और इस 1 के लिए 2, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? 2 और 1 3। तो ये हमारा 3 हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसी नंबर के नीचे इन नंबर को बैठाएंगे तो 1 के लिए 1 आ जाएगा, और 0 0 है तो 4 2 को नहीं लेना है, तो 1 के लिए हमारा ऐड इसका 1 हो जाएगा। फिर इस नंबर को जब लेंगे हम तो फिर ये हो जाएगा आपका, अगर इस नंबर के नीचे बैठाएंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 4, तो ये 1 को लेंगे हम तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 113। तो इस बाइनरी का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमको? 113। तो हम लिख देते हैं इसे यहाँ पे 113 113। इसी तरीके से आइए अब इस बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, सेम नंबर हमारे पास है, इसी को हम लिख लेते हैं 1001011। कन्वर्ट करना है इसको हमको। अभी ये बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? तो हेक्साडेसिमल में। तो अब क्या करना है हमें? इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने बाइनरी टू ऑक्टल में 3 बिट में कन्वर्ट किया था, और हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 4 बिट का पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। दिए गए बाइनरी नंबर को हम दाईं तरफ से 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा यहां तक आएगा 4 बिट। तो जो नंबर से उसको लिख लेते हैं 11010001। राइट साइड से हम 4 बिट में कन्वर्ट 4 बिट का पेयर बनाएंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा एक पेयर बना, और यहां से लेकर यहां तक हमारा दूसरा पेयर बना। इसके पहले लगा दिए 0। अब चलिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं हम। तो 1 के लिए 1, ये 2 आएगा प्लस, और यहां से एक 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 2 10 1 11 11, और यहाँ 1 है, फिर इसको बैठाएंगे 1 2 4 8, तो ये 4 को लेंगे हम लोग यहाँ से, तो 4। तो यहाँ क्या आया हमारा नंबर? 4 और 11। और हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर में हम लोग 11 के लिए क्या यूज करते हैं? 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं A, 11 के लिए यूज करते हैं B। तो ये जो 11 है इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे? B। तो हमारा जो बाइनरी का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बना वो बन गया 4B। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4B। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें दिए गए ऑक्टल नंबर के प्रत्येक डिजिट को उसके 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके एक साथ लिख देंगे। तो चलिए इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। तो दिया हुआ पहला है हमारा 75 है, तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा 3 बिट के लिए, ये पकड़ना होगा हमको 1 to 4 और 5 का चाहिए, तो 5 के लिए हमें लेना होगा ये 4 और 1, तो ये हो गया 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट। और 7 के लिए हमको लेना होगा 4 + 2 + 1 यानी 1 1 1, तो फिर यहाँ ले लेते हैं 1 1 1, तो ये हो गया हमारा 7 का, ये हो गया 5 का, और तीनों को एक साथ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी इक्विवेलेंट 75 का। तो ये चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 1 1 1 0 1, ये 3 बिट और ये फिर 3 बिट। 5 का हो गया 1 0 1, 7 का हो गया 1 1 1, ये बाइनरी। तो इस तरीके से हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए ऑक्टल नंबर के प्रत्येक अंक का पहले बाइनरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने 75 का बाइनरी निकाल कर रखा हुआ है 1 1 1 1 0 1। तो इसको हम चलिए इस पे लिख देते हैं राइट साइड से, ये 1 0 1 1 1 1। अब जिसके भी नीचे 1 है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो चलिए 32 + 16 + 8 + 4 + 1, तो 32 10 42 42 6 48 48 और 8 56 56 4 60 और 60 और 1 61 61। तो हमारा 75 ऑक्टल का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया 61। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 61। अब आइए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें इस दिए गए ऑक्टल नंबर को इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। अभी क्या करना होगा हमें, इस ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन हमारे पास है 1 1 1 0 1 1। हम क्या करेंगे, इस बाइनरी को लिख लेते हैं पहले। वन 0 1 1 1 1। अब करना क्या है, राइट साइड से हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का पेयर बनाना है। तो ये हमारा पहला पेयर यहां तक हो जाएगा, यानी कि ये इससे आगे नहीं बढ़ना है हमें। तो चलिए 4 बिट हो गया और दूसरा हमारा ये रहा, तो इसके पहले 0 0 लगा देंगे हम, तो दूसरा हमारा ये हो गया। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ जो हमारा है 1 के ऊपर जो अंक है उसको जोड़ते हैं। तो 8 + 4 12 और 1 13, तो ये हो गया 13। और इसको ऐड कर लेते हैं, इसको नहीं मतलब इस चारों में से। तो 1 के लिए 1 होगा और इस 1 के लिए 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3। तो हमारे पास आ गया इस ऑक्टल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 3 और 13। तो 3 के लिए 3 हो जाएगा। 13 के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 नहीं बल्कि इसके जगह पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से। तो हमारा नंबर निकल के आ गया 3D। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा
3D। ये हो गया ओक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आइए अब हम लोग सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ओक्टल कन्वर्जन, जो हमारा लास्ट कन्वर्जन है। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए दिए गए हेक्साडेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट को हम उसके 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास अभी नंबर हेक्साडेसिमल का है 7A। जैसे कि पता है आपको, A के लिए हम लोग यहाँ क्या डिनोट करते हैं, 10 के लिए हम लोग A लिखते हैं। तो नंबर हमारा आ गया 7 10। तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 10 के लिए हम लोग यहाँ पर लेना पड़ेगा हम लोगों को 8 और 2 0 0। तो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 1 0 1 0। और 7 के लिए लेना पड़ेगा 4 + 2 + 1 यानी कि 1 1 1। तो 1 1 1। तो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1 1 1 1 0 1 0। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 1 1 0 1 0। चलिए अब हम लोग करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा बाइनरी यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी कन्वर्ट हमने कर लिया है। अब क्या करना है हमें, जो भी नंबर्स हमारे आ रहे हैं उस रेंज में 1 1, तो 1 वाले को जोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐड करेंगे 64 + 32 + 16 + 8 + 2। तो चलिए ऐड करते हैं 64 + 32 60 30 90 96 96 10 106 106 112 112 और 8 120 122। तो हमारा हेक्साडेसिमल 7A का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ गया 122। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 122 122 डेसिमल। तो ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हेक्साडेसिमल टू ओक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू ओक्टल कन्वर्जन के लिए हमें दिए गए हेक्साडेसिमल नंबर को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 4 बिट बाइनरी में। तो चलिए हमने 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से। और 3 3 का राइट साइड से हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो ये 3 का पेयर पहला बना, फिर दूसरा 3 का पेयर बना, फिर ये तीसरा बना। अब क्या करते हैं, उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ होगा 1 1 1। तो 3 बिट में कन्वर्ट करना है तो हमको 1 2 4 यहीं तक रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे फिर तीनों आ जाएगा। तो 4 + 2 + 6 4 + 2 6 + 1 7। तो ये हो गया 7 और 1 है तो 1 के लिए 1 होगा। तो ये हो गया 17। तो हमारा आ गया 172। तो हम यहाँ लिख देंगे 172। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल टू ओक्टल कन्वर्जन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये नंबर सिस्टम अच्छे समझ में आ गया होगा और किस तरह से हम नंबर टू नंबर कन्वर्ट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।